हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्नैप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? मैटर हम किसे कहेंगे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसके पास मास हो, उसे हम मैटर कंसिडर करेंगे। क्या कहेंगे? मैटर क्या होता है? एनीथिंग एनी एनीथिंग एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज जिसके पास मास होगा और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम मैटर कहेंगे। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें या जनरल केमिस्ट्री में तो मैटर यही है, लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो क्वांटम में मैटर से भी छोटा पार्टिकल या एनर्जी पैकेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोन। और फोटोन फॉर एग्जांपल लाइट और हीट, इनके पास इनका कोई स्पेस नहीं होता, कोई जो वॉल्यूम नहीं होती, कोई मास नहीं होता, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। हम क्लास 9 के लेवल पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इस लेवल पे पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होगा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो मैटर कितने छोटे हो सकते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कितने छोटे हो सकते हैं, एक एक्टिविटी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, एक बकेट लिया, उसमें हमने 100 ml वाटर या एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर ले लिया और उसमें हम ऐड करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट PMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर होता है, जब हम उसे वाटर में ऐड करते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, या तो आप अपने अगर घर पे एक्टिविटी कर रहे हो तो उस एक्टिविटी में आप एक बकेट लो, उस बकेट में थोड़ा सा कलर, अभी तो हमारे यहाँ होली बीती है तो थोड़ा सा कलर आप उसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उस बाल्टी में से एक मग पानी निकाल के दूसरे बाल्टी में, जिसमें पानी भरा है, सेम लेवल पे पानी भरा है, उसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जो कलर है वो सेपरेट नहीं होगा, लाइट जरूर होगा बट सेपरेट नहीं होगा। आप ऐसे कंटिन्यूअस कई बार करिए, लास्ट में 2-3 बार आप ये प्रोसेस 5 से 6 बार रिपीट करेंगे, उसके बावजूद आप देखेंगे कि लास्ट बास्केट में हमारे कुछ न कुछ कलर रह गया है, यानी कि हमने थोड़ा सा ही कलर लिया लेकिन वो पानी में इस तरीके से डिजोल्व हुआ, इतने स्मॉल पार्टिकल थे उसके कि अब वो अनडिविजिबल हो गया है। अब उसे हम इतना सेपरेट करने के बाद भी डिवाइड नहीं कर पाए। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक बकेट लिया, उसमें डिटॉल थोड़ा सा ऐड किया। आप डिटॉल भी ऐड कर सकते हैं, आपके घर में भी, सबके घर में अवेलेबल होता है, हम डिटॉल भी ऐड कर सकते हैं। और जब हम डिटॉल ऐड करें उसके बाद फिर सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। आप उस डिटॉल में एक बास्केट में डिटॉल डालिए थोड़ा सा, उसके बाद उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के दूसरे बास्केट में, फिर उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के तीसरे बास्केट में। ऐसे आप 4 से 5 बार ये प्रोसेस करेंगे। लास्ट बास्केट को आप स्मेल करेंगे, उसमें से भी डिटॉल की स्मेल आएंगी, यानी कि जो पार्टिकल है वो कितना छोटा है कि हम उसको कितनी बार सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो रहा है। पार्टिकल ऑफ जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हमारे आने इमेजिनेबल है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो हम बताएंगे कि भाई जो पार्टिकल है वो, उस पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। एटम, फिर हम फिजिक्स में जाएंगे तो एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, उसके किनारे किनारे क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें बात की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैटर पे आते हैं। मैटर क्या होगा? कोई भी कोई भी चीज़ जो कि स्पेस का ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, उसे हम मैटर कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मैटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो
उसके पार्टिकल बहुत बहुत छोटे होते हैं, अनइमेजिनेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये याद कर सकते हैं कि मैटर जो है, मैटर के बीच में स्पेस होता है। पहला पॉइंट हमारा क्या था, दे आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। पार्टिकल के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल होंगे उनके बीच में बहुत स्पेस होता है। अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हम भाई प्रैक्टिकल करें कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच या 1 चम्मच आप चीनी या फिर नमक ऐड करिए, और उसके बाद आप देखिए क्या पानी का लेवल राइज अप होता है। अब पानी को, बेशक भाई हमने वाटर लिया, एक गिलास में हमने वाटर ले लिया, अब वाटर को लेबल कर लो। हमने इसको लेबल कर लिया, मान लो हमने 50 ml वाटर ले लिया। अब आप इसमें 1 स्पून शुगर और सॉल्ट डाल के देखिए क्या इसका लेवल राइज अप होता है। स्टीयर करने के बाद आप देखेंगे कि आपको चीनी और नमक उसमें दिखेगा भी नहीं, और ना ही इसका लेवल राइज अप हुआ। मतलब वो शुगर के पार्टिकल, वो सॉल्ट के पार्टिकल कहाँ गए, वो कहाँ गए, वो इस वाटर के बीच में जो पार्टिकल था, उस पार्टिकल के बीच में कुछ न कुछ जगह होगी, और उस जगह में जो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल हैं वो इंडल्ज हो गए, मिक्स हो गए, उसी में वो उन्होंने एडजस्ट कर लिया। इस वजह से जो वाटर का लेवल है वो ऊपर नहीं हुआ। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, मैटर की प्रॉपर्टी, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर जो है, मैटर के पार्टिकल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस की जब बात करेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन में कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो उनके बीच में अट्रैक्शन है वो कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं बहुत कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर पाया जाएगा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत अट्रैक्ट करता ही है। जैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे तो वो पार्टिकल का नेचर क्या हो जाएगा, उस फेस का नेचर क्या होगा, वो सॉलिड कहलाएगा। उनके बीच में थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा तो उसे हम लिक्विड कहेंगे, और बहुत कम अट्रैक्शन होगा तो हम उसे सॉलिड कंसिडर करते हैं। लेकिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। और अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो हमारा 4th पॉइंट है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल होगा, मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक डायग्राम भी दिया हुआ है, जिसमें ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ लेडीज जो है इंटरलॉक करके अपने हैंड को, एक डांस है, उस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फोक डांस उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब एक मूव करता है तो बगल वाले पे भी प्रेशर लगता है, वो भी मूव करता है। एक और एग्जांपल आप अपने डे लाइफ में देखते होंगे, जो बच्चे हैं भाई वो स्कूल में जा रहे हैं, साइकिल पार्क कर रहे हैं, तो साइकिल में क्या होता है, एक अगर फोर्स लग गया साइकिल पे तो उसके बगल वाली साइकिल गिरती है, फिर उसके बगल वाली साइकिल गिरती है, ऐसे जो है जहाँ तक वो फोर्स लगता है वैसे वो फोर्स पास ऑन होता रहता है। उसी तरीके से जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, उसके बगल वाला पार्टिकल फिर उसी फोर्स से मूव करता रहता है। तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके पार्टिकल क्या होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इनके पास खुद की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी के थ्रू वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं एटम के अंदर, उसकी वजह से हर जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। तो मैटर की बात करें तो मैटर में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होगा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, उसके बीच में स्पेस पाया जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। ये अब तक क्या है, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड, द फेजेस ऑफ मैटर। देयर आर 4 फंडामेंटल फेजेस ऑफ मैटर। फंडामेंटल 4 है, बट हमें हमारे सीबीएसई या यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग भी हमें सिर्फ 3 पढ़ाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ाया जाता है। बेसिकली 4 है, आप याद रखे रहिएगा। फर्स्ट कौन सा है, सॉलिड, सेकेंड वन इज
लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा, और अगर हम फिफ्थ की बात करें तो बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। इसके अलावा भी 20 से 22 टाइप्स ऑफ आपको फेजेस मिल जाएंगे मैटर के। कई सारे फेजेस पाए जाते हैं, लेकिन क्लासिकल केमिस्ट्री में, जनरल केमिस्ट्री में हम सिर्फ 3 फेजेस एट द लेवल ऑफ क्लास 9 हम सिर्फ 3 फेजेस पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा बीसी जो है, बस नाम आप याद रख रही है भाई, हम अगर आप चाहें तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन फर्दर वीडियोस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी क्या है, तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। सॉलिड जो है, सॉलिड के पार्टिकल दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो पार्टिकल होंगे, जो सॉलिड होगा, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम में ही पाया जाएगा। किसी भी शेप में है, उसका शेप फिक्स होगा और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स होगी। उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे, कंटिन्यूसली मूव करेंगे, बट आपको सॉलिड के पार्टिकल बाहर से मूव करते हुए कभी नहीं दिखेंगे। वो उनमें जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होता है, वो वाइब्रेशन के फॉर्म में है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, पैक्ड हैं, कि उनका जो मोशन है वो वाइब्रेशन में होगा। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है, और ये रिजिड होते हैं, रिजिड यानी हार्ड होते हैं। आप फोर्स अप्लाई करके इनके शेप को बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल रबर, रबर की बात करें अगर हम, तो रबर का एक फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स उसका शेप है, लेकिन हम उसकी वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को भी बदल सकते हैं। वो सर्कल में हम उसको खींच के क्या करते हैं, स्ट्रेच करके सिलेंडर में भी, या उसे जो है ओवल में भी चेंज कर सकते हैं। तो बट उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप फोर्स जब लगाओगे तब आप सॉलिड के शेप को बदल सकते हो, अदरवाइज आप उसके शेप को नहीं बदल सकते। विदाउट एनी अप्लाइंग फोर्स, बिना किसी फोर्स को अप्लाई किए आप उसके शेप को नहीं बदल सकते। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, दे आर closely packed, their particles are closely packed, they are rigid, they have a large number of they have higher force of attraction between the particles, and they are very less या negligible space between them. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं सॉलिड के, जैसे आपके मार्कर, बोर्ड, डस्टर, बुक, टेबल, चेयर, बस, कार, ये सारे जो हैं ये सब किस में आएगा, सॉलिड में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड द सेकेंड फेज ऑफ मैटर। लिक्विड जो है इनका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम इनकी फिक्स होती है। मतलब आप अगर 1 लीटर पानी लिए हो, आप 1 लीटर पानी या तो बकेट में ले लो, या तो किसी ग्लास में ले लो, या तो किसी बॉटल में ले लो। अब कहीं भी 1 लीटर पानी लोगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब जिस कंटेनर में उसको फिल करोगे उस कंटेनर का वो शेप अडॉप्ट कर लेता है। तो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, हाँ फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होती है। कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगी, फिक्स्ड शेप, इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होगी। आप जिस भी कंटेनर में इसको रखेंगे उसमें इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी। आप जितना ले रहे हैं, जितना आपने वॉल्यूम लिया है लिक्विड का, वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। आप उसको कंटेनर में चेंज करते जाएंगे, वो कंटेनर का शेप लेता जाएगा। इनके लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें ज़्यादा पाया जाता है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल के बीच में, कंटिन्यूसली मूव भी करते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपेयरमेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इस वजह से अगर हम लिक्विड में कोई चीज़ डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो लिक्विड में इजीली डिजॉल्व होता है। अगर हम सॉलिड में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोई स्पेस ही नहीं है,
और जिस वजह से सॉलिड में डिजॉल्व नहीं हो पाता है, जबकि लिक्विड में स्पेस पाए जाने के कारण हम उसमें कोई भी चीज़ डालें तो वो डिजॉल्व हो जाता है, तो इसमें स्पेस पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, वाटर, ऑयल, जो भी लिक्विड, जो भी आपको फ्लू। एक और टॉपिक इसी में आता है फ्लूइड, जो कि मूव करता हो। एक टॉपिक और आता है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो चीजें फ्लो करती हैं उन्हें हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं। तो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों ही आता है, बट एट दिस लेवल फ्लूइड लिक्विड में ही कंसिडर किया गया है। एंड एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड जो है यानी कि जो चीज़ें फ्लो कर रही हैं, भाई एयर भी फ्लो कर रहा है, लिक्विड भी फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, इस वजह से हम उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड भी कहेंगे। ओके, लिक्विड को फ्लूइड भी कह सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकता है, तो उसे हम फ्लूइड में कंसिडर करेंगे। हमारा तीसरा स्टेट है, तीसरा फेज ऑफ मैटर है गैस। गैस इन गैस में जो है, गैस जो हमारा थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, इसके जो फिक्स, इसके पास ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही कोई फिक्स शेप होता है। आप जो भी चीज़ रखोगे ये उस चीज़ उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे अगर एयर की बात करें, एयर अगर किसी रूम में एयर या कोई भी, जैसे अगर आपको एयर तो इनविजिबल है, लेकिन अगर आप धुएं की बात करें, मान लो कोई स्मोक आप रिलीज कर रहे हो, आपको चेक करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप स्मोक को रिलीज करो, तो स्मोक को देखोगे वो लगभग हर एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, पार्टिकल फार अपार्ट होते हैं बहुत, और कंटिन्यूअसली ये पार्टिकल भी मूव करते रहते हैं। ये क्या होता है, जिस भी कंटेनर में आप इसको रखोगे, जैसे अगर मान लो किसी कंटेनर में आपने गैस को फिल कर दिया, तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे, कंटिन्यूअस मूव करते हैं, और जो कंटेनर की जो वॉल होती है उस पे फोर्स भी कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहते हैं। तो इनके बीच में भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, और रिजिड तो भाई है ही नहीं ना, सॉलिड जो है वो रिजिड होता है, लिक्विड भी अप्लाई करता है, गैस को भी हम फ्लूइड में कंसिडर करते हैं क्योंकि ये भी ब्लो करता है, मूव कर रहा है, गैस भी कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। एक और प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहो, फॉर एग्जांपल गैस मूव कर रहा है नहीं, या मैटर के जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करने के लिए, जैसे इंस्टेंस स्टिक अगरबत्ती हम कहीं जला रहे हैं तो वो कि उसके जो स्मेल है वो दूसरे कमरे तक चली जाती है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती है। कैसे भाई, जो गैस के पार्टिकल है वो मूव कर रहे होंगे तभी वो वहां तक पहुंच पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप ये चेकआउट कर सकते हो कि इंस्टेंस जो अगरबत्ती हमने यहाँ जलाया और उसकी स्मेल दूसरे रूम तक जा रही है, तो उसके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मूव करते हुए दूसरे मतलब अपने एरिया में स्प्रेड हो रहे हैं, तब आपको वो स्मेल वहां तक आ रही है। इसका ये रिजल्ट आता है कि गैस के जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा और बीईसी, तो इसको पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, आप रिवाइज करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।